नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश में जीराम जी और पंचायती राज चुनाव पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू कर दिया है। बता दें, हमीरपुर से जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पर पंचायत राज चुनाव को टालने और जीराम जी पर फिजूल के बयानबाजी करने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मनरेगा एक्ट में संशोधन कर महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही मनरेगा पर टिप्पणी की, इससे साफ करने की बात कही थी, जो कि राम जी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को करवाने पर यह भी कहा कि सरकार ने चुनाव करने से कभी मना नहीं किया था, लेकिन प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है और मुख्यमंत्री इसको पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान शिमला नगर निगम के चुनाव भी टाले थे। दोस्त, योजना में कोई बदलाव करना था तो उसमें महात्मा गांधी के नाम को हटाना क्या जरूरी, इसकी क्या आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को पड़ी, स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि मनरेगा को लेके अगर आप पीछे जाएंगे और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के उपरांत संसद को संबोधित करते हुए पहला जो भाषण दिया था जिसमें मनरेगा की बात प्रधानमंत्री ने की थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस के खड्डे हैं, कांग्रेस के खोदे हुए खड्डे हैं। तो मनरेगा से शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफरत थी। तक जीराम जी की बात है, इसके ऊपर हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय कैप्टन अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कल ही इसके विषय के ऊपर जिला में विशेष प्रेस वार्ता रखी गई है। कांग्रेस का तो हमेशा जो भी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, जो अच्छा कार्य जो भी किए हैं कांग्रेस का, उनके ऊपर हमेशा विरोधाभासी रहा। चाहे हम नोटबंदी की बात करें, अनेकों प्रकार के, चाहे वो 370 हटाने की बात करें, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, चाहे हम या मनरेगा की जगह जो है वो जी राम जी की बात करें, तो मुझे नहीं लगता इससे जो जी राम जी की जो बात है, मुझे लगता है इसके ऊपर क्या क्या इसमें पारदर्शिता आएगी। चलिए अगली खबर है सिरमौर से, जहां सिरमौर जिले के पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई है। बता दें, बंगराण और आसपास के इलाकों में बरसात से हुए नुकसान के कई दिन बीत जाने के बाद भी राहत काम नहीं हो पाया है। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने आज पावंटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के नेतृत्व में जिला उपायुक्त सिरमौर से मुलाकात की। लोगों ने डीसी को बताया कि बागरान के पास बहने वाली गिरी नदी के कारण भारी भूमि कटाव हो रहा है। बता दें, नदी का चैनलाइजेशन नहीं रोकने से हालात और बिगड़ गए हैं। बता दें, बरसात के दौरान बागरान में 1 दर्जन से ज्यादा मकान गिर गए हैं और दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। इधर विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि बागरान, डोबरी, सलवाला जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि तुरंत डांगे लगाए जाएं, भूमि कटाव रोका जाए और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके साथ ही क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई योजना पर भी बरसात के बाद से बंद पड़ी है। सड़कों की हालत भी काफी खराब है। वहीं डीसी सिरमौर ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। प्रथम मुद्दा यह है कि जो बांगरन है, जहां पर पिछली बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों का घरों को भी नुकसान हुआ, फ्लड से बहुत नुकसान हुआ है, सिंचाई की स्कीम भी बह गई है। तो मैंने आदरणीय जिलाधीश महोदय जी से आग्रह किया है कि आप तुरंत इसके लिए कुछ पैसा राशि जारी करें ताकि चैनलाइजेशन का काम, डंगे लगाने का काम शुरू हो सके। उसने मुझे आश्वासन दिया है कि तुरंत हम इसके लिए 10-1 लाख रुपया रिलीज करेंगे।
ताकि ये काम शुरू हो जाए। और मैंने कहा है कि जैसे ही विधायक निधि के पैसे, क्योंकि 2 किस्तें आई नहीं हैं, वो जो किस्तें आएंगी उसमें से 40 लाख रुपए हम तुरंत इसको चैनलाइजेशन के लिए इशू कर देंगे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। इस पोस्ट को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें, मीडिया से बात करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट से साफ तौर पर दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक वह पोस्ट देखी ही नहीं है, ऐसे में उन पर कई टिप्पणियां करना सही नहीं होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने ये पोस्ट किस संदर्भ में लिखी है, ये उनसे बात करने के बाद ही साफ हो पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जो बात पहले कही थी वो बिल्कुल साफ थी और उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी बात आकाशवाणी की तरह होती है जो एक ही बार कही जाती है। फिलहाल विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट और मुकेश अग्निहोत्री की इस प्रतिक्रिया के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर कांग्रेस के दूसरे नेता क्या कहते हैं। देखिए। प्रश्न पर जवाब दिया जा चुका है, आपके आने से पहले ये पूछ चुके हैं। उनका नाम बता सकते हैं? नहीं, ये सवाल पास हो चुका है आपके आने से पहले। अधिकारियों के नाम आपने नहीं, ये प्रश्न नहीं हो चुका है। अब आप लेट आए हैं, अपने साथियों को देख लेना। तो हमें तो सूचना अभी मिली ना। नहीं, सूचना नहीं है, ये तो वॉक इन है कि आई एम, इट्स नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो कार्ड बन रहे हैं क्या, उसके कर्मचारियों को डिजिटल कार्ड, इस क्वेश्चन का भी हो गया। ये प्रश्न देखिए, जवाब दीजिए क्योंकि आप। अरे प्रकाश जी, आपके हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता अब और बढ़ गई है। न्यूजीलैंड से सेब आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने के फैसले को लेकर आज शिमला में अहम बैठक हुई। यह बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और बागवानों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बता दें, बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि न्यूजीलैंड से सेब आयात बढ़ने से हिमाचल के बागवानों को भारी नुकसान होगा। अप्रैल से अगस्त तक न्यूजीलैंड से सेब आएगा, जिससे यहाँ का सेब बाजार में नहीं बिक पाएगा। बता दें, उन्होंने कहा कि सीए स्टोर और कोल्ड स्टोर में रखे सेब भी प्रभावित होगा। साथ ही एचडीपी और अर्ली किस्म के सेब को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इधर नेगी ने बताया कि इस मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है, लेकिन बीजेपी का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों के लिए साल 1947 में शुरू की गई MIS योजना को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 75% थी, जिससे पहले 50 और अब 25% कर दी गई है। सरकार इस समझौते को खत्म करने की मांग करेगी। के साथ केंद्र सरकार ने खासकर जो हमारा सेब को लेकर जो ड्यूटी कम किया है, जो 50% से 25% किया है, उस पे जो है सारे बागवान भी चिंतित है और सरकार भी चिंतित है। क्योंकि ये जब अभी जून से जब ये लागू होगा तो इससे जो हमारी 5,000 करोड़ की जो एप्पल इकोनॉमी है उस पे बहुत बड़ा जो है एक किस्म से चोट लगने वाला है। क्योंकि ये जो समय जब न्यूजीलैंड का एप्पल इंडिया के अंदर आएगा, उस समय हमारे जो समय सीमा रखी गई है, ये जो है आपके विंटर से लिए जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक महीने का रखा है। और ठीक उसी समय जब हमारे सीए से कोल्ड स्टोर से सेब मार्केटों में निकलता है, उस समय इनका जो सेब है वहां से इधर जो है इंपोर्ट होगा, फ्रेश मार्केट में आएगा। तो हमारा जो सीए या कोल्ड स्टोर का जो काम है वो सारा का सारा जो है चौपट हो जाएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को सिर्फ घाटे और मुनाफे के नजरिए से देखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को बिना बने हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं और जनता का इससे गहरा जुड़ाव है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में ना तो हवाई सेवा पर्याप्त है, ना ही रेल सेवा मजबूत है। ऐसे में आम लोग सफर के लिए बसों पर ही निर्भर हैं। हर दिन करीब 5 लाख लोग एचआरटीसी की बसों में यात्रा करते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि एचआरटीसी को 28 तरह की रियायतें देनी पड़ती हैं। कई दूर दराज इलाकों में जहां कोई निजी बस नहीं चलता, वहां भी एचआरटीसी की बसें सेवा देती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल हो या कोई आपदा, एचआरटीसी ने कभी अपनी सेवाएं बंद नहीं की है। उन्होंने साफ किया कि एचआरटीसी को सरकार से मिलने वाला पूरा पैसा राज्य सरकार देती है। एचआरटीसी कोई व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने वाला विभाग है। देखिए, एचआरटीसी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जनता के सुविधा देने के लिए प्रदेश में चलाई गई है और 50 साल हो गए एचआरटीसी को काम करते हुए हिमाचल प्रदेश में, और लोगों का इसके साथ भावनात्मक रिश्ता है। और लगभग 5 लाख लोगों को रोज़ाना ये ट्रैवल करवाते हैं विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई एयर लिंक बहुत ज़्यादा है, रादर नगण्य है, ना ही हमारे पास जो है रेलवे की ऐसी। हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सरकार के भीतर मतभेद सामने आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के बीच गुटबाजी खुलकर देखने को मिली है। बता दें, इस बार मामला लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से जुड़ा हुआ है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विक्रमादित्य सिंह के बयान को गलत बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नेगी ने साफ कहा कि विक्रमादित्य सिंह की बात से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी हैं जो दूसरे राज्य से हैं और पूरी मेहनत से अच्छा काम कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह के बयानों से अधिकारियों का मनोबल गिरता है और निराशा होती है। उन्होंने कहा कि सरकार में सभी अधिकारी जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और किसी एक वर्ग को निशाना बनाना ठीक नहीं है। इधर बागवानी मंत्री ने आगे कहा कि अगर किसी अधिकारी को लेकर कोई शिकायत है तो उसे साफ तौर पर सामने रखना चाहिए। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह से यह भी कहा कि वो ये साफ करें कि उनका बयान किस अधिकारी के लिए था। इस बयानबाजी के बाद एक बार फिर सरकार के भीतर खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। से नहीं है तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत सारे हमारे यहाँ पर बाहर के जो प्रदेशों से हमारे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये गुण दोष तो दोनों तरफ भी होता है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। उनके खिलाफ जो है खाली एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जो है किस्म से आप हद। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने सोशल मीडिया बयान पर कायम नजर आ रहे हैं। बता दें, उन्होंने साफ किया कि वो अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एक मंत्री के तौर पर उनके लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश के संघीय ढांचे का हिस्सा है और दूसरे राज्य से आने वाले अधिकारियों का स्वागत है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हिमाचल के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी बजट की गलत तरीके से बदरबांट कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मंडी में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अधिकारियों को लेकर जो बात कही थी उसमें सच्चाई है। उन्होंने ये बयान बिना कारण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि समय आने पर ऐसे अधिकारियों के नाम पर भी सार्वजनिक किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वो सही मंच पर उठाएंगे। उन्होंने दोहराया कि हिमाचल के संसाधन हिमाचल के लोग हैं और किसी को भी उनके अधिकारियों से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। नहीं करेंगे। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पहली बात तो देखिए मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, चाहे वो IAS के हैं चाहे वो IPS के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिरमौर से है, जहां सिरमौर जिले के पोंटा क्षेत्र की पहचान सिर्फ धार्मिक स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि ये क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। गन्ने के सीजन में यहाँ बड़े गुड़ और शक्कर की अपनी खास पहचान है। स्थानीय लोग इसे स्वाद और गुणवत्ता के लिए पसंद करते हैं। पोंटा के शिवपुरी और हरिपुर टोना में जगह जगह चरखियां लगी हुई है, जहां गुड़ और शक्कर बनने का काम जारी है। खास बात यह है कि हरिपुर टोना में गन्ने को प्राकृतिक तरीके से गोबर की खाद के इस्तेमाल से उगाया जाता है। इसके रस से प्राकृतिक विधि से विभिन्न तरह के गुड़ तैयार किए जाते हैं। यहाँ मूंगफली वाले गुड़, गाजर गुड़ जैसे कई किस्म के गुड़ बनाए जाते हैं। हालांकि इन गुड़ और शक्कर को बाहर भी बेचा जाता है, लेकिन लोग चरखियों पर जाकर अपने मनपसंद गुड़ और शक्कर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। बता दें, गन्ना इस क्षेत्र की एक प्रमुख नकदी फसल है और ये किसानों की आर्थिक मजबूती में अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह पोंटा क्षेत्र अपने स्वादिष्ट और प्राकृतिक गुड़ और शक्कर के लिए भी खास जाना जाता है। पोंटा से हम यहाँ शिवपुरी की ओर आए, जहाँ पे नेचुरल उससे गुड़ बनाते हैं, गुड़ शक्कर, और हमने ये चीज़ें टेस्ट भी की, बहुत अच्छी है। और इन लोगों का मेहनत प्रयास भी इस दिशा की ओर है कि मतलब आत्मनिर्भर हिमाचल जिसको हम कह सकते हैं, अगर इनको अच्छी फैसिलिटी दी जाए तो ये लोग इस क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं। और सर, ये हम लोग गन्ने की चरखी लगाई हुई है, खुद का गन्ना उगाते हैं और इसका गुड़ बना के प्योर गुड़ बनता है यहाँ। इसमें शक्कर डाल के भी गुड़, ये गाजर डाल के भी गुड़ बनाते हैं, कुछ शक्कर भी बनाते हैं प्योर, बहुत अच्छी है। चाय वगैरह जैसे मर्जी बनाए, फटेगी नहीं। और बाहर से भी लोग आके ख़रीद के लेके जाते हैं। ये गन्ने का जो वेस्ट है ये भी झोंकने के काम में आता है। फ्री है, इसमें गोबर का खाद डाला जाता है गन्ने में, जिससे कि ये शुद्ध गुड़ बनता है। और हमारा ये सीजन में सिर्फ 6 महीने का सीजन है। इससे काम मतलब बढ़िया, आप लोग आएंगे हमारे से, यहाँ से सेल करेंगे गुड़ की, तो हमारी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा है। प्रदेश के सोलन और सिरमौर जिले में टमाटर की व्यावसायिक खेती की जाती है। यहाँ के किसान टमाटर की खेती से जुड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मौसम में उतार चढ़ाव के कारण उन्हें अपने उत्पाद का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। बता दें, कृषि विभाग ने किसानों को सुझाव दिया कि वो टमाटर की गुणवत्ता बढ़ने पर ध्यान दें। इससे प्रदेश के टमाटर अन्य राज्यों के टमाटर से बेहतर कीमत में बिक सकते हैं। जिला परियोजना प्रबंधन जायका डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सोलन और सिरमौर में बड़ी मात्रा में टमाटर उगाया जाता है, लेकिन कई कारणों से किसान अपने उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को प्राकृतिक तरीके से टमाटर उगाना चाहिए। इस तरह की खेती से गुणवत्ता वाली फसल तैयार होती है और इसकी मांग भी अधिक रहती है। बता दें, इसके अलावा पॉली हाउस में टमाटर उगाने से भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल मिलती है। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड पॉली हाउस लगाने पर सब्सिडी भी देते हैं, जिससे किसानों का खर्च भी कम होता है और उत्पादन बढ़ता है। बता दें, कृषि विभाग की कोशिश है कि किसानों को बेहतर खेती और सही दाम मिले ताकि उनका आर्थिक लाभ बढ़ सके।
हमारे ज़िला सिरमौर और सोलन की मुख्य जो खरीफ की जो मुख्य कमर्शियल क्रॉप है, तो आजकल जो डिफरेंट मौसम के जो प्रतिकूल प्रभाव की वजह से प्रोडक्शन में, चाहे वो डिजीज़ की कह सकते हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं किसानों को। तो मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि आपको अपने टमाटो की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब हम क्वालिटी पे काम करेंगे, क्योंकि बाकी प्रदेशों में भी टमाटर का उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ कंपटीशन होता है मेन टाइम पे, तो हमें प्रॉपर प्राइस नहीं मिलता। लेकिन जब हम टमाटो की क्वालिटी पे काम करोगे तो आपको प्राइस भी मिलेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। और वो उसके लिए हमें टमाटर का एक तो हाईटेक आजकल डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, उनसे भी हाईटेक पॉली हाउसेज में सब्सिडी मिलती है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा स्थित सैनिक स्कूल में मंगलवार को अचानक आग लग गई। आग स्कूल के एकेडमिक ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर भड़की, जिससे वहां से धुआं और लपटें उठने लगी। धुआं दिखते ही स्कूल प्रबंधन, कर्मचारी और आसपास के लोग सतर्क हो गए और तुरंत प्रशासन और पुलिस दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। वहीं सूचना मिलते ही सुजानपुर दमकल विभाग की टीम अपने वाहन सहित मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पा लिया। वहीं समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में स्कूल भवन के एक हिस्से को नुकसान हुआ है। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और संबंधित विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इधर मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे जब भवन से धुआं उठता दिखाई दिया तो आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। दमकल और पुलिस ने राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया। सभी की सावधानी और समय पर कार्रवाई की वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया। बता दें कि यह घटना स्कूल सुरक्षा और समय पर सतर्क रहने की असहमति को फिर से दिखाती है। आर्की में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घटनास्थल का दौरा और हालात का जायजा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों, स्थानीय व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर राहत एवं पुनर्वास कार्य की जानकारी ली। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस दर्दनाक हादसे को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी स्तर पर पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। विक्रमादित्य ने बताया कि अग्निकांड में जिले में हुए अवशेषों की सही पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी। आग की इतनी अधिक खौफनाक थी कि एक ही व्यक्ति के कई अवशेष मिलने की आशंका है। ऐसे में विशेषज्ञों का जांच करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को अपनों की पहचान और अंतिम संस्कार में मदद मिलेगी। हुए हैं, अलग अलग व्यापारी यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे 2 दिन पहले बड़ी भीषण आग लगी है और उसमें कई हमारे जो नेपाली समुदाय के नेपाली क्षेत्र के जो लोग हैं, तो यहाँ पे लेबर के रूप में प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनकी इसमें दुखद मृत्यु जो है वो हुई है। हमारे लिए बहुत दुख का विषय है और उसी का निरीक्षण करने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और सरकार इसमें पूरे तरीके से संवेदनशील है। यहाँ के क्षेत्र के जो माननीय विधायक है वो भी यहाँ पे 2 दिन पहले आए थे और सभी सुविधाएं जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, उनकी ओर से सभी